चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टू सैटेलाइट्स S1 एंड S2 रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन कोप्लैनर सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द सेम सेंस। देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस आर 1 hour and 8 hour respectively. The radius of orbit is S1 orbit is 10 raised to power 4 किलोमीटर। when S2 is closest to S1, वो टाइम पे फाइंड करो स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1, एंगुलर स्पीड ऑफ S2 एज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय एन एस्ट्रोनॉट इन S1। ठीक है, तो देखो आपका एक प्लैनेट है और प्लैनेट के अराउंड दो ऑर्बिट्स है, एक 10 raised to power 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे और एक नहीं दिया है। ऐसा ऐसा कॉन्सेंट्रिक है, थोड़ा सा ठीक से नहीं निकला। ठीक है, ऐसा ऐसे है और सेम सेंस में घूम रहे हैं, ये इधर ऐसा ऐसे घूम रहे हैं सेम सेंस में। ठीक है, जब वो नियरेस्ट टू ईच अदर है, क्लोजेस्ट टू है, व्हेन S2 इज क्लोजेस्ट टू S1, यानी ऐसे होंगे ये, राइट, या फिर ऐसे होंगे ये एक इधर, ये तो क्लोजेस्ट नहीं हुआ, क्लोजेस्ट ये हो गया है ना, या फिर ऐसे हो गया। तो ऐसे वक्त मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक है, ये आपका S1 है, ये S2 है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ R। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमको दिया है S1 का 10 raised to power 4 किलोमीटर, दूसरा नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब से दूसरा डिस्टेंस भी मिल जाएगा। और फिर स्पीड ऑफ S2 रिलेटिव टू S1, यानी क्या निकालना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी V2 माइनस V1, ये निकालना है मुझे। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू 2πr/t करता हूं मैं। टाइम पीरियड दिया है मुझे 1 आवर और 8 आवर। ठीक है, टी है मेरे पास, आर अभी जैसे मैंने बोला टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब से दूसरा भी मिल जाएगा डिस्टेंस, तो है ना दोनों, फिर भी मिल जाएगा, राइट राइट। सो दिस V2 यानी विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ का सेंटर, ऐसा 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा विथ O, ऐसा। ठीक है, तो V2 निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर कॉमन O, राइट, तो वो आ जाएगा मेरा। अच्छा, इसके लिए पहले हम लोग अपना R2 निकाल लेते हैं। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। ठीक है, 1/8, 1/64, ये हो गया स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 10 raised to power 4 जो है उसका क्यूब कितना होगा, 10 raised to power 12, और ये हो गया मेरा R2 का क्यूब। सो R2 का क्यूब जो आया है वो आया है 64 इंटू 10 raised to power 12, यानी 4 का क्यूब इंटू 10 raised to power 4 का क्यूब, यानी R2 जो आएगा मेरा वो 4 इंटू 10 raised to power 4 हो गया किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में ना, तो ये भी किलोमीटर, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा V2 इज इक्वल टू 2π, R2 कितना आया, 4 इंटू 10 raised to power 4 किलोमीटर। चलो इसको मीटर कर देते हैं, ये 2πr/t। टी 2 का 8 आवर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका 1 लो या इसका 1 लो, राइट। अगर इसका आप 8 लेते हो S1 का, तो आपको पीछे जाते हुए दिखाएगा, निगेटिव आएगा। अगर आप इसका 1 लेते हो, इसका 8 लेते हो, तो आगे जाते हुए दिखेगा, साइन के अलावा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसका 1 आवर लेता हूँ, इसका 8 आवर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपना 2 है V2, तो 8 आवर, सो 8 इंटू 60, इतने मिनट्स इतने सेकंड, ये हो गई मेरी V2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस है, रेशो नहीं है ना, तो 8π, अच्छा ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाता है, और 1 0 2 0, और यहाँ पे फिर बचेगा 10 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 raised to power 5 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड, है ना, किलोमीटर का मीटर किया था और इसका सेकंड किया था V2। सिमिलरली V1 जो होगा मेरा, वो होगा 2π
अभी ये जो आर है ये जस्ट 10⁻⁴ किलोमीटर है, उसका मीटर कर लिया मैंने, और 1 आवर है यानी 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, ऐसा। ठीक है, तो ये 2 0, ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, सो 2 पाई, ये जो हो गया 2 पाई इंटू 10⁵ अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड। अभी मेरे को निकालना है V2 माइनस V1। V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, और ये आ गया मेरा अपने को क्या, स्पीड ऑफ S2 विथ रिलेटिव टू S1, तो ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पाई इंटू 10⁵ पाई 36 माइनस 2 पाई इंटू 10⁵ अपॉन 36, तो ये आ जाएगा आपका पाई इंटू 10⁻36। अगर कॉमन लिया मैंने तो 1 माइनस 2 माइनस 1, राइट, माइनस पाई इंटू 10⁻36, तो ये है आपका आंसर। 22/7 से कुछ फ़ायदा नहीं है, 36/7 कुछ नहीं होता है, या 22 कुछ नहीं होता है, तो इसको 3.14 लेते हैं, राइट, इंटू 10⁻⁵ बाय 36। एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं 314 कर देता हूँ, 314। तो मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 36। तो ये आ जाएगा मेरा अभी फाइनल, राइट, 36 9, 36 10 360, 36 10 360, 360 में से ये कितना कम हो गया, ये 14 और 50 होता था, 46 कम हो गया, तो 9 से भी कम है ना। और 10 यानी 36 का 1/3 पकड़ लो, 1/3 से थोड़ा ये, तो ये 0.66 से ज़्यादा, 8.7 वगैरह आ रहा है ये, 8.7 या 8.8 के बीच में। तो 8 से आप कर लो कैलकुलेशन, क्योंकि ये ऑप्शन चूज नहीं करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए यहाँ पे। तो 8.7 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये आंसर है पहला का। दूसरा, एंगुलर स्पीड ऑफ S2 एज एक्चुअली ऑब्जर्व फ्रॉम S1। S1 से दिख रहा है, अगर मैं S1 को एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ता हूं तो S2 का एंगुलर स्पीड यहां से कितना दिखेगा, कितना दिखेगा, ओमेगा क्या होगा, आपको निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में आपको ओमेगा ऑफ 2 एज सीन फ्रॉम 1, इसको तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ω21 को जो है वो आएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, जो अभी अभी निकाली है हमने, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला डिस्टेंस r दोनों के बीच का है ना। अब ये डिस्टेंस कितना है, देखो हमने R2 निकाला है 4 और R1 है 10⁻⁴, तो ये जो R होगा आपका, राइट, ये 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁴ यानी 3 इंटू 10⁻⁴, तो आपका डिनोमिनेटर आया है 3 इंटू 10⁻⁴। ऊपर क्या है, V21 यानी अभी अभी निकाला मैंने 8.7 इंटू 10⁻3, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आ गया आपका, अच्छा ये किलोमीटर है, संभाल के, ये मीटर पर सेकंड है और ये किलोमीटर है, तो इसको करना पड़ेगा मीटर। तो ये काट देते हैं, ये नहीं कटा है। अच्छा, 3 इंटू 8.7/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 होता था, राइट, तो वेरी क्लोज टू आपका ये, राइट, वेरी क्लोज टू 3, राइट। 2.5 होता था तो 2.5 होता था तो 7.5 होता था, है ना। 3 9, दिस इज वेरी क्लोज टू 3, 2.8 या 2.9 आएगा। आप कर लो कैलकुलेशन, मैं 2.9 लिखता हूँ, 2.9
इंटू 10⁻⁻⁴ रैड पर सेकंड में निकाला है मैंने। ठीक है, ऐसा ये हो गया इसका आंसर।